अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। आज मैं एक निहायत ही अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ और मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बॉन्डिंग एंड कनेक्टिंग विद योर चिल्ड्रन। वो बच्चे जिनकी वालिदैन के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, उनके अंदर क्या क्या खला रह जाते हैं। इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत सारी बॉन्डिंग एक्टिविटीज़। अगर वालिदैन उस पर पार्टिसिपेट करते हैं तो वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक बहुत मजबूत हो सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वालिदैन के बच्चों के बारे में क्या गोल्स हो सकते हैं। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बड़ा हो के एक अच्छा इंसान बने, वो एक कामयाब इंसान बने, ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो बल्कि उसका अच्छा अखलाक भी हो, और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो एक माशरे का मुफीद और प्रोडक्टिव इंसान बने। लेकिन इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका वालिदैन के साथ किस तरह का ताल्लुक होगा। क्या वो ताल्लुक डर और खौफ के ऊपर मबनी होगा या प्यार, मोहब्बत और उनसियत पर मबनी होगा। बच्चा इस दुनिया में आ जाता है और अगर माँ छोटे छोटे मुस्बत स्टेप्स ले ले तो शुरू से ही एक बॉन्डिंग की एक बुनियाद रखी जा सकती है। जैसे ही बच्चा पैदा हो, को स्लीपिंग बहुत बेहतरीन जरिया है, ब्रेस्ट फीडिंग, उससे बच्चा बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करता है। और जब बच्चा टॉडलर की एज तक पहुंचता है तो फिर माँ बच्चे को साथ साथ रखे, उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अपने साथ शामिल करे। मैं भी इसी तरह किया करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। जब मैं किचन में काम करती थी तो उनको साथ साथ कोई ना कोई एक्टिविटी दे देनी और साथ साथ मैं किचन में काम भी करती रहती थी। अब ये देखना है कि बॉन्डिंग की भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। ये तो छोटे बच्चों की। फिर बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो फिर क्या होता है कि बच्चे की लाइफ ज़रा मसरूफ़ हो जाती है। स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आके होमवर्क करना, और फिर साथ जैसे कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम घरानों के बच्चे हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि स्कूल से वापसी पे कुरान मजीद पढ़ना, इस्लाम की तालीम हासिल करना, ये भी उनका पूरे दिन के एक एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी होती है। तो बहुत कम टाइम बचता है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ गुजारे। एलिमेंट्री स्कूल में मुख्तलिफ नौइयत की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद जब बच्चा उससे बड़े बच्चे हो जाते हैं हाई स्कूल में तो उनके पास और फिर वक्त कम से कम होता चला जाता है। तो उसमें भी वालिदैन को देखना कि किस तरह से वो वक्त निकाल के बच्चों को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं और अपने साथ मसरूफ़ रख सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ में मजबूती आती चली जाए। जिन बच्चों की वालिदैन के साथ बॉन्डिंग नहीं होती उनके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन हाइपर एक्टिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, टेंट्रम्स, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है और बहुत ही वो कंफ्यूज और परेशान नज़र आता है। जिन बच्चों की अपने वालिदैन के साथ बॉन्डिंग नहीं होती उनमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, टेंट्रम, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, उनके अंदर डर और खौफ बहुत ज़्यादा होता है। आज के दौर का जो बच्चा है और मिलियंस ऑफ बच्चे हैं वो मेडिकेटेड हैं, वो किसी न किसी मेडिसिन का रोज़ाना की बुनियाद पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों की जो वजह है वो लैक ऑफ बॉन्डिंग और कनेक्शन है। अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो बहुत हद तक हम नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसी वक्त वालिदैन को ये सीखना चाहिए कि हम बाउंड्रीज किस तरह से सेट करें और बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से मुतारिफ करवाएं ताकि वो उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो और वो इस चीज़ को समझें कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उस पर उनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से फेस करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं कि अगर वालिदैन वो इख्तियार करते हैं तो अपने बच्चे के साथ वो अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपने बच्चे से बात किस तरह से करनी है। बच्चे से बात करते हुए आपकी टोन क्या होनी चाहिए। हम अमूमन माशरे में देखते हैं कि वालिदैन बच्चों को छोटी छोटी बातों पे ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके कान खींचना, बाल खींचना, गाली गलौज करना, उसके अलावा डांट टपक बहुत ज़्यादा करना, और डांट टपक के बाद वो जो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है उसको फिर दोबारा से जोड़ने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। बस यही कहा जाता है कि ये डिज़र्व करता था बच्चा और हमने इसके साथ ऐसा किया।
वालिदैन ये समझते हैं कि हमने बच्चे को डांट लिया तो बस इतना काफ़ी है, बच्चा खुद ही समझ जाएगा। बच्चा कैसे समझ जाएगा? बच्चा तो बच्चा है, बच्चे के अंदर इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो वालिदैन के जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं वो उनको सोच के और उसके हिसाब से चले। ऐसे नहीं होता। आपने बच्चे के लेवल पर आके देखना होता है कि जो हमने इसको डांटा है या इससे नाराज़ हुए हैं तो बच्चा किस हद तक समझा है। वालिदैन बच्चे से बात करते हुए अपनी आवाज़ को धीमी रखें, इज़्ज़त से, प्यार से, एहतराम से उसके साथ बात करें, मीठी आवाज़ से बात करें, नरमी के साथ बात करें। और आपको पता है कि सुन्नत नबी भी यही है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत नरमी से बात किया करते थे और उनको कहते थे कि ये तो जन्नत के फूल हैं। तो जैसे आप फूल की बात चली है, तो जैसे कि अब आप देखें कि गार्डन में जो फूल लगा होता है, अगर वो सही से पनप नहीं रहा होता या बड़ा नहीं हो रहा होता तो हम उसको चेक करते हैं कि क्या वजह है। इसमें पानी इनफ नहीं है, या सनलाइट नहीं आ रही, या इसके अंदर जो मिट्टी है वो जरखेज़ नहीं है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो परवान नहीं चढ़ रहा। तो हम फिर क्या कोशिश करते हैं कि हम कोई मिनरल्स वाली खाद लेके आते हैं, वो डालते हैं और इनफ पानी देते हैं और फिर देखते हैं कि दिनों में ही वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है। बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। आप उन पर गौर करें, देखें कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, हम उस कमी को दूर करें ताकि वो सही तरीके से थ्राइव कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बॉन्डिंग के हवाले से लम्स की बहुत अहमियत है, यानी कि बच्चे को हक करना, खुशी के साथ उससे बात करना, उसके अच्छे काम पे थपकी देना, उसकी हौसला अफजाई करना, स्माइल करना। जैसे बच्चे सुबह सुबह उठ के आते हैं तो उनको कहना गुड मॉर्निंग, उनको हक करना, गले मिलना। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब आयशा सुबह सुबह उठती हैं तो मैं ज़ोर से बाहें खोल के कहती हूँ गुड मॉर्निंग और उसको मैं हक करती हूँ। इससे बच्चे में एकदम से तवानाई आ जाती है और एकदम से एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। एक अच्छा और मजबूत ताल्लुक बनाने के लिए आपकी प्रेजेंस का होना, एक आई कांटेक्ट का होना बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे बच्चा आपके पास आया और उसने कोई बात कही और बजाय इसके कि आप इधर उधर देखें और अपने किसी काम में मसरूफ़ हो रहे करते रहें, उससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता और उसके अंदर वो ताल्लुक नहीं बन पाता कि मेरी माँ के पास तो टाइम ही नहीं है कोई मेरी बात गौर से सुने। तो बच्चे के साथ जैसे बच्चा आए, ये ताल्लुक बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं कि बच्चे ने आके आपसे कोई बात की, आपने सब काम छोड़ दिए और राइट अवे उसकी तरफ रुख किया और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुनी और उसको उस तरह से सॉल्व किया उसके प्रॉब्लम को। बच्चों के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए एक अहम एक्टिविटी है, वो है रीडिंग। ऊंची आवाज़ में बच्चे के साथ बैठकर रीडिंग करना बहुत इम्पैक्टफुल है। ख़ास तौर पे रात के टाइम पे जब बच्चा थक हार के बेड पे लेटता है और थोड़ी सी देर होती है जब नींद आने से पहले, तो आप एक किताब लें और मिल के पढ़ें। अगर बच्चे छोटे हों, लाइक अंडर 5 हों, तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम है कि ऊंची आवाज़ में अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, सब मिल के माँ दरमियान में बैठ जाए और बच्चे इर्द गिर्द बैठ जाएँ और ऊंची आवाज़ से आप रीडिंग करें। तो इससे बच्चे ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि माँ और बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं और फिर हंसते हैं और फिर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जब बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ना सिर्फ माँ को बल्कि बच्चों को भी आता है। मैं जो महसूस करती हूँ, मेरे और मेरे बच्चों का बेस्ट कनेक्टिंग टाइम वो होता है जब मैं अपने बच्चों को रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ाती हूँ या इस्लाम पढ़ाती हूँ। वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो बेस्ट कनेक्टिंग टाइम होता है। अगर वो मैं ना करूँ तो मुझे मिसिंग होती है और मुझे लगता है कि इतने दिन हो गए मेरी बच्चे से मुलाकात नहीं हुई। मेरे जैसे कि 3 बच्चे हैं, एक एलिमेंट्री स्कूल में है, एक मिडिल स्कूल में है और एक हाई स्कूल में है। तो हर बच्चे की एज के हिसाब से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। मेरे लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो मेरे बच्चे जब मुझसे आके इस्लाम सीखते हैं, कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, तो उस वक़्त मैं इनको इतनी सारी बेस्ट वैल्यूएबल चीज़ें बता देती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं, मैं उनके जवाब देती हूँ और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसके साथ साथ वालिदैन ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो कभी कभार इस तरह करें कि हर बच्चे को अकेले में कहीं लेकर जाएं, कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाएं या कोई एक्टिविटी अकेले में करें। तो मैं भी इस तरह से करती हूँ, हर बच्चे को मौका देती हूँ जब भी उनकी स्प्रिंग ब्रेक होती है या फॉल ब्रेक होती है, समर ब्रेक होती है, तो एक वक्त पे एक बच्चा मेरे साथ जाता है ग्रोसरी करने या शॉपिंग करने।
تو وہاں پہ ہمارا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اس حساب سے میں بچے کو ریوارڈ بھی دیتی ہوں, اس کی گپ شپ بھی سنتی ہوں, اس کی اچھی اچھی باتیں کیا چل رہا ہے اس کی زندگی میں. تو اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب جب موقع ملے والدین بچوں کے لیے مووی نائٹ پلان کر سکتے ہیں یا گیم نائٹ پلان کر سکتے ہیں, اور ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ. جب جب ہمیں تھوڑا سا زیادہ وقت ملے تو ہم سب کا ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ سب مل کے کوئی نہ کوئی بورڈ گیم کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ایسی گیم جو بچوں کو پسند ہو وہ کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے ایک مووی نائٹ کی تھی جس میں ہم نے علی کی پسند کی مووی دیکھی, اور پھر جتنی دیر مووی تھی اتنی دیر میں ہم سوالات کرتے رہے علی سے مختلف قسم کے, اور اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ مجھ سے اس مووی کے بارے میں, اس ایکٹر کے بارے میں, ڈائریکشن کے بارے میں مختلف سوال پوچھ رہے ہیں اور میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور ان کو جواب دے رہا ہوں. تو اس طرح سے والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے جب اچھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اب آخر میں یہی کہوں گی ان والدین سے کہ جن کا اگر آلریڈی تعلق منقطع ہو چکا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, یا وہ اور بچے ان کے درمیان ایک خلا آ چکا ہے, تو وہ اس کو ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے بچے کی ایج کے حساب سے. کبھی کبھی تو ایسے بھی کر لینا چاہیے کہ بچہ جو بھی کر رہا ہو آپ خاموشی کے ساتھ بچے کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور آبزرو کریں. وہ خود بخود آپ کو اجازت دے دے گا کہ آئیں اور میرے ساتھ اس ایکٹیویٹی پہ پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے بچے کے ساتھ جڑنے کا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا بنانے کا. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ میری ویڈیو سے کچھ آئیڈیاز لے کے شعوری طور پر کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر کہ تھوڑا سا وقت نکالیں, اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں اور اس تعلق کو, اس خوبصورتی کو محسوس کریں کہ قدرتی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بچے اور والدین کے رشتے کے اندر رکھی ہے اس خوبصورتی کو محسوس کریں, اس کو انجوائے کریں اور ایک بھرپور زندگی گزاریں, آپ کا بچہ بھی اور آپ بھی. آپ اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.